हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि एवरेज का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 8 कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक और बात, अगर आपका एवरेज टॉपिक कमज़ोर है तो एवरेज नाम का एक मैंने सीरीज बना लिया है। अगर उस सीरीज में जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो को पार्ट 1 2 3 करके अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली आपका वो एवरेज नाम का जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपका टॉपिक है, अगर मान लेते हैं कि अगर आपका मेंस्ट्रुएशन ठीक नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन पर भी मैंने एक सीरीज बना लिया है। मेंस्ट्रुएशन में जितने भी वो वीडियो हैं हो उन सभी वीडियो को देख करके आप अपना मेंस्ट्रुएशन टॉपिक ठीक कर सकते हैं। कोई भी, चाहे पार्टनरशिप की बात करें, चाहे प्रोपोर्शनल एंड रेशियो की बात करें, सभी का मैंने एक सीरीज बना लिया है। उस सीरीज को अगर देखिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, वो भी फ्री में, ठीक है ना। मैंने उसको दिल से एकदम अच्छे से समझा कर के सीरीज बनाया है। प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिएगा, ठीक है। सभी के सभी वीडियो फ्री है, आपके लिए ही है, ठीक है। मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप उसको उस सीरीज में मैंने समझाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो में, पार्ट 9। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 68 लाख रुपया है। यदि पहले 5 साल का औसत 63 लाख रुपया है और अंतिम 5 वर्षों का औसत 75 लाख रुपया है तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात करें। जैसा कि ये इस वीडियो का पहला प्रश्न है तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपके सामने प्रश्न आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो टोटल कितना है, 9 साल की बात कर रहा है तो 9 साल हम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया, 9 साल। 9 साल में कह रहा है कि पहले 5 साल का औसत 63 लाख रुपया है, ठीक है। पहले 5 यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि ये पहले 5 साल का जो एवरेज जो राजस्व है वो कितना है, तो 63 लाख है, ठीक है। वो 68 लाख तो टोटल का है ना। अब कह रहा है कि और अंतिम 5 वर्षों का औसत 75 लाख है। अंतिम 5 यानी कि अंतिम से 1 2 3 4 5 अंतिम से अंतिम 5 साल का औसत कितना है, तो 75 लाख है, ठीक है। और 9 का जो एवरेज है कितना दिया है, तो 68 लाख 9 का। अब ध्यान देना सो, प्रश्न का खेल यही है कि पहले 5 लिया ये, फिर यहां से 5 लिया, तो ये देखो कि ये दोनों में ही जुड़ जा रहा है। तो यही पूछ लिया आपसे कि 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात करें, यानी कि 1 2 3 4 5 जो बीच वाला है ना, जो दोनों में ही सम्मिलित हो जा रहा है, जो दोनों में ही जुड़ जा रहा है, वही आपसे पूछ दिया क्या होगा। कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्त, पहले ये 5 साल का निकाल देना टोटल। जैसे जानते हैं ना कि सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। इस तरह से ये निकल जाएगा, फिर 5 का निकल जाएगा। तो जब ये 5 निकालिएगा तो ये तो दोनों हो जाएगा ना। एक बार टोटल निकाल लेंगे, 9 गुनी 68 टोटल निकालिएगा तो 10 में से इसको घटा दीजिएगा, 9 घटा दीजिएगा तो 1 का नहीं निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसको करके देखते हैं। 5th का निकालना है ना। सबसे पहले 5 का, तो एवरेज कितना है इनका, 63। 5 है ना संख्या, तो 5 प्लस इनका ये 5 है, 75 है, और इनका जो एवरेज इनका जो नंबर है वो कितना है, 5 ही है ना। 5 क्या घटाना है, तो टोटल को घटा देना है। क्यों? क्योंकि इस 5 और ये 5 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 10 गो का निकल जा रहा है ना। तो 9 का जब हम घटाएंगे तभी ना 1 निकल जाएगा। कौन निकलेगा, जो दोनों में ही जुड़ जा रहा है वही निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए करके देखते हैं। माइनस ये टोटल कितना है, 9 है ना, तो 9 साल गुने इसका जो एवरेज है वो 68 लाख है। अब इसको बस मल्टीप्लाई करके घटा देना है।
5 1 6 5 30 1 31 5 2 7 35 2 37 माइनस 9 8 72 के 2 7 कैरी 9 6 54 54 54 6 60 60 1 61 बस घटा लेना है। 5 5 10 0 1 7 1 8 1 9 3 3 6 690 मैंने 612 घटा दो, आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 घटेगा तो 8 और ये 8 में से 1 घटेगा तो 7, इतना ही आंसर होगा। 78 ईयर्स किनका होगा? ये बीच वाला का होगा। बीच वाला का हो जाएगा कितना? 78 लाख। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलते हैं, इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट वाले जो प्रश्न है इसी तरह का है, इसलिए वो वाला प्रश्न अपने आप से जरूर सॉल्व करना, ठीक है। थोड़ा समय के लिए वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगी चीजें। क्लियर है? चलिए इसको रेज करते हैं। पहले ध्यान देना, इस प्रश्न में कहना है कि एक कंपनी का लगातार 11 साल का औसत राजस्व 77 लाख रुपया है। यदि पहले 6 साल का औसत 72 लाख रुपया है और अंतिम 6 वर्षों का औसत 84 लाख रुपया है, तो छठे वर्ष का राजस्व ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसी तरह से थोड़ा समय के लिए वीडियो पॉज करिए, अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, जरूर आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझे होंगे तो, ठीक है। चलिए डायरेक्ट हम करते हैं। पहले हम 10 का निकाल लेते हैं। तो पूछ रहे हैं आपसे 6 है ना, 6 का निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो पहले 6 का जो पहले 6 साल का जो एवरेज जो दिया है वो 72 लाख दिया है, यानी कि 6 गुने 72 एवरेज है, प्लस फिर 6 का निकालते हैं। 6 का दिया है अंतिम 84 लाख। ये 6 6 12 का निकला, लेकिन दिया कितना है? 11 साल का औसत कितना दिया है? 77 लाख, यानी कि 11 साल का जो एवरेज है वो 77 है। इसमें से माइनस करते हैं, हो गया। यानी कि 12 के 2 1 हासिल 42 1 43 प्लस 24 के 4 2 कैरी और 6 के 48 2 50 माइनस 77 से करते हैं। 7 गुने 1 7 7 7 7 7 14 के 4 1 हासिल 7 1 8 847 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं। 4 2 6 3 5 4 9 847। 16 में से 7 घटेगा तो 9 और ये 12 में से 4 घटेगा तो 8, बस इतना ही होगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 89 लाख, ठीक है। किसका? 6th का, बीच वाले की बात कर रहा है। क्लियर है? या अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आखिर इन दोनों को जोड़कर ही माइनस क्यों करें, तो आप इसमें टोटल में से भी दोनों को घटा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि माइनस में आएगा, तो आप माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात मैंने पार्ट 8 में मैंने बता चुका हूं, ठीक है। आप सेम मेथड से बना सकते हैं, लेकिन माइनस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगेगा, तो माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन माइनस को इग्नोर करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है? चलिए इसको सबसे अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए 4 संख्या है, तो 1 2 3 4 हम ले लिया। इस 4 में से पहले 3 का जो औसत है वो कितना है? 1 2 3 कितना है वो? 15 है एवरेज, ठीक। और कह रहा है कि अंतिम 3 का औसत 16 है। अंतिम मतलब के 1 2 3 अंतिम से कितना है? एवरेज 16 है, ठीक। और अंतिम संख्या दे दिया है 19, यानी कि ये वाला प्रश्न में ही दे दिया है कि ये आपका 19 है। तो पूछ दिया है कि पहली संख्या क्या है। पहली संख्या मतलब ये आपसे पूछ दिया कि इसकी वैल्यू क्या है भाई। चल निकालते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए 1 2 3
पहले तीन का जो एवरेज दे दिया है 15 है, यानी कि इन तीनों का हम टोटल निकाल लेते हैं, यानी कि एवरेज इंटू नंबर होता है ना, एवरेज तो दिया है 15 और ये संख्या कितना दिया है 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान देना ये तीनों का निकला और लास्ट वाला तो दिया है इसका वैल्यू ना 19, इसमें 19 हम ऐड कर लेते हैं। जब से ही हम 19 को ऐड करेंगे तो टोटल चारों का नहीं निकल जाएगा, टोटल चारों का तो निकल ही जाएगा ना। ठीक, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि 19 वाले को आप बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, अब समझना, अगर हम बराबर कर दें और इसको यहां से ले लें, यानी कि एवरेज 16 गुने 3, फर्स्ट वाले को नहीं दिया ना तो फर्स्ट वाले को हम ले लेते हैं x। कुछ समझ में आया कि नहीं? फिर से थोड़ा सा इसको रिपीट करूंगा। ध्यान देना कि टोटल संख्या कितना है 4 है, 4 की बात हो रहा है। तो आप कैसे भी जोड़िएगा, कितना भी तरीके से जोड़िएगा, वैल्यू तो सेम ही आएगा ना। मान लेते हैं कि टोटल 450 आ रहा है चारों का, तो इधर से भी जोड़ेगा तो 450 आएगा। वहीं यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ 1 2 3 तीनों का हमने निकाला तो 15 गुने 3 और लास्ट वाले दिया है 19। ठीक है, फिर हम लास्ट जोड़ा कि एवरेज कितना है 16 और तीनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुने 3 और x हमने ले लिया इसको, क्योंकि ये वैल्यू तो नहीं दिया, इसी को निकालना है, हमने x ले लिया तो दोनों तो बराबर होगा ना। फिर से समझते हैं, चारों का मान लेते हैं हमारा आ गया 600। हम इस तरफ से जब हमने किया तो यहाँ की तो वैल्यू तो 600 आएगा ना, इसलिए मैंने बराबर किया। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इससे बढ़कर के आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, चलिए इसको देखते हैं। 15 3 45 प्लस 19, 16 3 48 प्लस x, बस x की वैल्यू निकाल लेना है। 48 को इधर भेजते हैं, समझना, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, पहले इसको जोड़ लेते हैं। 9 5 14 के 4, 1 4 1 5 5 1 6 64, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 48, 14 से 8 घटेगा तो 6 और 5 से 4 घटेगा तो 16। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ भाई फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जवाब आप दे दीजिए कि आप इस तरह से आप समझाइए, या अपने तरफ से कोई ओपिनियन रखिए कि किस तरह से आपको समझाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए। समझ रहे हो? चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है तो मध्य संख्या क्या है, यानी कि बीच वाला संख्या पूछा। एकदम वही तरीका से बनेगा, ठीक है ना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए पहली संख्या कितनी है 8 है, इनका जो एवरेज है वो कितना है 6.5। ठीक है, फिर 8 संख्या का औसत कितना है 8.5 है, तो फिर 8 का जो एवरेज है 8.5 है, इनको जोड़ लेते हैं तो 8 8 16 संख्या का निकल जाएगा। लेकिन 15 संख्या की बात हो रहा है और 15 संख्या जो एवरेज दिया है वो 7 है, तो 15 का टोटल का निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा आपका मिडिल पॉइंट। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 40 0 4 कैरी 8 6 का 48 8 4 4 52, यानी कि 52 ही होगा, प्लस 8 5 40 की 0 4 8 8 64 4 68 माइनस 15 7 105 8 2 10 के 0 1 6 5 11 11 1 12 120 माइनस 105 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बीच वाला होगा वो कितना होगा 15 होगा उसके वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, या आप दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें से ये दोनों को जोड़ कर घटा सकते हो।
ठीक है ना। लेकिन हाँ माइनस में आएगा तो माइनस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका कहना है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या क्या होगी। थोड़ा सा ध्यान देना, स्टार्टिंग में 25 संख्या की बात किया है, ठीक है। प्रथम 12 संख्या का औसत दे दिया है 14, फिर 12 संख्या का औसत दे दिया 17, यानी कि 12 12 24 हुआ ना। यानी कि अब की बार टोटल निकाल करके उसमें से 2 टुकड़ों को घटा देना जोड़ करके, ठीक है। इसका अपोजिट होगा वो। चलिए सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। क्यों टोटल निकालेंगे? क्योंकि जो पहले वाला है ना, यानी कि टोटल जो है वो अधिक संख्या दिया है, और जो टुकड़ा वाला की बात कर रहा है ना वो कम कर दिया है, ठीक है ना। फिर समझाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 25 है टोटल, इनका जो एवरेज है वो कितना है 18 है, यही है ना। माइनस घटा लेते हैं हम, 12 संख्या है, इनका जो एवरेज है वो आपका 14 है, जोड़ लेते हैं 12 फिर, और एवरेज जो है 17 है। अब देखिए दोस्त, अब आपका प्रश्न होगा कि आपने क्यों इसका अपोजिट किया, आखिर अर्थात कहने का मतलब है कि आपने क्यों घटाया। क्योंकि देखिए दोस्त, यहाँ पर 25 टोटल है और ये 12 12 की बात कर रहा है, तो 12 12 24 होगा ना, लेकिन ये 25 संख्या है, इसलिए मैंने पहले टोटल का निकाला, उसके बाद 2 टुकड़ों को मैंने जोड़ करके घटा दिया, ठीक है। अभी भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए इसको हम रिप्लाई करते हैं। 8 5 40 की 0, 4 कैरी, 5 4 9 9, और 8 दूनी के 16 16 9 25 के 5, 2 कैरी, 2 2 4 450 माइनस 2 चौके 8 2 4, यानी कि 4 2 6, और ये 168 प्लस 7 दूनी 14 की 4, 1 कैरी, 2 1 3, 7 3 10 की 0, 1 कैरी 1 2, ठीक है। मल्टीप्लाई थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेना। 8 4 12 2, 1 8 से 6 1 7, और ये 200 372 घटा लेते हैं। 10 में से 2 घटेगा तो 8, और ये 14 में से 7 घटेगा तो 7, ये 78 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए इसका कहना है कि एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी मर जाता है। यानी कि एक बच्चा जिसकी आयु जो 6 वर्ष थी वो लड़का मर जाता है, यानी कि घट जाएगा उसका एवरेज। तब अन्य 6 बच्चों की औसत आयु ज्ञात करें। यानी कि एक जैसे मर जाएगा तो 6 ना बचेगा, उन 6 को जो एवरेज पूछा है आपसे, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, पहले 7 बचा है तो 7 का हम टोटल एज निकाल लेते हैं। तो 7 का जो एवरेज है वो कितना दिया है 12। इस 7 में से एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी वो मर जाता है, तो जिसे मर जाता है तो बाकी कितना बचेंगे 6, तो 6 वर्ष तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो मर रहा है उसका जो एज है वो कितना है 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष घटा लेंगे तो कितना बचेगा 6 वर्ष ना, तो 6 ना बचेगा, तो 6 से हम जिसमें में डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। किसका? 6 बॉय का एवरेज 6 बॉय। चलिए 62 84 में से 6 14 में से 6 घटेगा तो 8, ये 7, 13 6 78, यानी कि 13 हो जाएगा इसका आंसर। बस चलिए आगे समझना दोस्त। इसका कहना है कि एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत 25.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का तापमान कितना होगा।
जैसा कि ये जो प्रश्न है इस वीडियो का थोड़ा सा ये अलग तरीके का प्रश्न है, इसलिए हम लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ जाए और प्रश्न क्या कर रहा है वो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे हम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट हम इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, जल्दी सॉल्व करना है। तो पहले 4 दिनों का औसत कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चारों का कितना दे दिया है? 25 डिग्री, ठीक। जबकि अंतिम 4 दिनों को औसत 25.5 डिग्री, अंतिम यानी कि अंतिम से 1 2 3 अंतिम 4 का जो एवरेज जो टेम्परेचर दिया है 25.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर समझ में आ रहा है? जैसे हम 4 का हम ले रहे हैं तो ये तो जुड़ जा रहा है, इधर से भी ले रहे हैं तो ये भी जुड़ जा रहा है, तो 2 बार ये जुड़ जा रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये 4 4 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा? यानी कि 1 2 3 4, ये चौथा आपसे पूछ दिया कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। और पूरे सप्ताह का जो एवरेज टेम्परेचर दिया है वो 25.2 डिग्री सेल्सियस। टोटल क्या दे दिया है? यहां से लेते हैं, टोटल क्या दे दिया है? 25.2 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं करता है, जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। क्या करना क्या है? पहले 4 का निकालेंगे टोटल, यानी कि टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है। टेम्परेचर निकालेंगे तब 25 डिग्री सेल्सियस गुने ये 25 डिग्री जो एवरेज है, कितने दिनों का एवरेज है? 4 दिनों का ना, तो 4 से मल्टीप्लाई टोटल टेम्परेचर प्लस फिर ये अंतिम से 1 2 3 4 है ना, तो 4 गुने इनका जो एवरेज टेम्परेचर वो कितना है? 25.5 है ना, तो 25.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 4 और 4 8 का निकल गया ना, और ये 8 में से जिसे हम 7 का निकाल देंगे तो चौथा नहीं निकल जाएगा। फिर से 4 4 8, यानी कि 8 का टोटल निकाल लेंगे टेम्परेचर, और 8 का टेम्परेचर निकाल करके उसमें से 7 दिन का टेम्परेचर घटा देंगे तो चौथा नहीं निकल जाएगा, जो कि दोनों तरफ 2 बार जुड़ा है। चलिए यही करते हैं, माइनस 25.2 और कितनों का है? तो 7 दिन का है ना, तो गुने 7, बस अब हो गया। 25 को 100 प्लस 25 को 100, यानी कि 5 को 20 की 0 2 कैरी, यानी कि 25 को 100 102 माइनस इसको आते हैं 7 को 14 के 4 1 7 में 35 1 36 की 6 3 7 14 3 17, इतना हो जाएगा। जोड़ लेते हैं तो 202 हो जाएगा, माइनस 176.4 बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 पॉइंट। अब ये कितना है? 1 है ना, तो 11 में से 6 घटेगा तो 5। अब ये यहाँ पर 9 में से 7 घटेगा 2, यानी कि 25.6 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। किसका? ये 4th का। यानी कि इसका आंसर इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4th डे का आपका ये टेम्परेचर है, या लास्ट से 4th का भी टेम्परेचर इतना ही कहलाएगा ना, ठीक है। क्लियर है? अब उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आए तो प्लीज आप लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं। समझना दोस्त, इसका कहना है कि सोमवार मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। मंगलवार बुधवार गुरुवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान कितना था? बहुत अच्छी प्रश्न है, इसको चलिए ले लेते हैं हम। सोमवार यानी कि मंडे की बात कर रहा है, फिर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे की बात कर रहा है, फिर वेडनेसडे की बात कर रहा है, फिर
थर्सडे की बात कर रहे हैं। इनको जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है 48 डिग्री सेल्सियस। 48 डिग्री सेल्सियस याद रखना, ये एवरेज है ये। ठीक, अब आगे हैं। फिर मंगलवार बुधवार यानी कि ट्यूजडे, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार की बात कर रहा है तो थर्सडे, फिर शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। इनका जो एवरेज है कितना है 52 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का तापमान दे दिया है 42 डिग्री सेल्सियस, इसका दे दिया है 42 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। अब आते हैं प्रश्न पर। सबसे पहले हम चारों का निकाल लेते हैं, इन चारों का। तो जब जैसे हम सम निकालेंगे यानी कि योग निकाल लेंगे तो एवरेज कितना है 48, और कितनों का निकल रहा है ये चारों का निकल रहा है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई। चलिए हट चुका, 32 को 2 3 16 3 19 यानी कि 192 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टोटल का। ठीक है ना, यानी कि मंडे से थर्सडे तक टोटल टेम्परेचर कितना है 192 डिग्री। फिर इस फोर्थ का टोटल निकालते हैं, एवरेज कितना है 52 डिग्री सेल्सियस, गुने कितना है 4 है ना, तो 4 8 20 यानी कि 208 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन चारों को हमने निकाला तो 208 डिग्री सेल्सियस। अब समझना यहीं पर सब खेल है। अगर ये कौन अधिक टेम्परेचर है, ये 208 डिग्री ना, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो मंडे का तो दिया ही है, ये फ्राइडे का नहीं निकल जाएगा। समझना, घटाने का मतलब ये है कि ये ट्यूसडे तो खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे भी खत्म हो जाएगा, थर्सडे भी खत्म हो जाएगा, तो फ्राइडे प्लस में, तो यही ना प्लस में रहेगा। चलिए घटाते हैं, घटाएंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचा क्या फ्राइडे, फिर मंडे तो आपका 42 डिग्री दे ही दिया है, तो 42 डिग्री बराबर, इसको भी माइनस करते हैं, 8 में से 2 घटेगा तो 6, 10 में से 9 घटेगा तो 16 डिग्री सेल्सियस। बस फ्राइडे आप पूछ रहे हैं तो फ्राइडे आप निकाल लेते हैं, यानी कि 16 प्लस माइनस है तो प्लस में 42 डिग्री, 6 2 8 और 4 1 5, 58 डिग्री सेल्सियस किसका निकलेगा, तो फ्राइडे का आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। या यहाँ पर इस तरह से भी बना सकते हो, इसमें से इसको भी घटा सकते हो, तो लेकिन यहाँ पर फ्राइडे जो होगा ना माइनस में आएगा। ठीक है ना, उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही मेथड आपको सही लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 208 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 192 डिग्री सेल्सियस है, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है तो वहाँ पर आंसर भी सही आएगा। सही आ रहा है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ध्यान देना, ये भी प्रश्न इसी तरह का कह रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। इसको लिख लेते हैं। मंडे की बात कर रहा है, फिर ट्यूसडे की बात कर रहा है, फिर वेडनेसडे की बात कर रहा है, फिर थर्सडे की बात कर रहा है, यही ना। और उनका जो एवरेज टेम्परेचर वो कितना दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री सेल्सियस इनका एवरेज टेम्परेचर है। ठीक, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का औसत 63 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि मंगलवार से स्टार्ट करेंगे ना, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, जो एवरेज है वो कितना है 63 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार के ताप का अनुपात 21:25 है, तो शुक्रवार का तापमान क्या है। यानी कि यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार के टेम्परेचर के रेशियो दे दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्त। मंडे और फ्राइडे का जो रेशियो दे दिया है वो इस तरह से दे दिया है कि 21:25। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर तो फर्स्ट स्टेप तो आपको यही करना पड़ेगा कि टोटल निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 है ना, और एवरेज कितना दे दिया है 60, यानी कि 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज में तो टोटल निकल जाएगा। इसमें इसको भी निकाल लेते हैं, सॉरी ये 4 है, 1 2 3 4 है ना, इसमें भी 4 से एवरेज में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टोटल निकल जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 24 240, ये कितना 12 के 2 1, 24 1 25, 252 डिग्री सेल्सियस। अब ये 240 है, ये 252 है, यानी कि इसमें से इसको घटा लेते हैं। घटाएंगे तो क्या क्या बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, मंडे और फ्राइडे बचेगा, और वही उसी का रेशियो दे दिया है। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। तो इसमें से ये जब घट रहा है तो ये तो माइनस में होगा ना, यानी कि फ्राई माइनस मंडे इज इक्वल टू, उसको घटा लेते हैं। 12 में से 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही, और 5 में से 4 घटेगा तो 1, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन रेशियो में कितना दिया है, 21:25 दे दिया है, यही ना। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं मंडे और फ्राइडे कितना कितना दिया है, 21:25, यही ना दिया है। और इनका अंतर देख लीजिए कितना है, 12, रियल में 12 है, रेशियो में माइनस में कितना अंतर हो रहा है, तो 4 यूनिट। रियल में कितना 12 डिग्री सेल्सियस, तो 1 यूनिट में कितना 12 डिवाइड में 4, 4 3 12, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 3 डिग्री सेल्सियस। तो किसका पूछा है दोस्त, तो शुक्रवार का पूछा है ना। तो शुक्रवार कितना है यूनिट, 25 यूनिट ना, 1 यूनिट बराबर 3 डिग्री सेल्सियस। तो 25 यूनिट बराबर कितना, तो 25 गुना 3, 25 3 75 डिग्री सेल्सियस। बस उसमें कुछ नहीं करना है, क्लियर है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए टेम्परेचर से रिलेटेड, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन अधिक है कौन कम है, तो उसमें अधिक वाले में से कम वाला घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। अगर रेशियो दिया है तो रेशियो के तरीके से बनेगा, अगर डायरेक्ट एक का वैल्यू दिया है तो दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में कहीं भी आपको डाउट होगा नहीं। ऐसे तो मैंने पूरा का पूरा अपनी तरफ से 100% देकर समझाया है, हालांकि फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।